नमस्कार भारतवासियों एवं सोशल मीडिया पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं भौतिक भूगोल विषय के नाम है और उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान ओशोनोग्राफी। इनके लेखक है डॉक्टर सविंदर सिंह। इलाहाबाद के प्रोफेसर रह चुके हैं, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भूगोल विभाग इलाहाबाद। तो मेरा YouTube चैनल में आप फिजिकल ज्योग्राफी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं या मेरे चैनल में भी देख सकते हैं। समुद्र विज्ञान के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कोई भी पुस्तक शुरू में थोड़ा अच्छा नीरस लगता है पढ़ने में। पुस्तक जब भी पढ़ा जाता है तो उसको में नीरस लगता है। तो नीरस का मतलब होता है निचोड़ कर रस निकालना, तब उसको सरल बना देंगे, सरस। तो उसमें पूरा सरस आएगा तो आप इंटरेस्ट के साथ, पूरा इच्छा के साथ, उत्साहवर्धन के साथ आप पुस्तक को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी तरीका से हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। समुद्र पृथ्वी के धरातल का यानी पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग सागरीय जल से आवृत है। यानी पृथ्वी जो है 70.8% भाग खाली जल ही जल है, पूरा पानी ही पानी। इस जलीय को जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इस जलीय को जलमंडल कहते हैं, इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तथा इस जलमंडल या सागरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। यानी इस जलमंडल को पूरा जब हम जानकारी ले लेंगे तो हम इसको समुद्र विज्ञान ओशोनोग्राफी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जलमंडल के भौतिक एवं जैविक पहलुओं तथा उनकी जटिलताओं का वर्णन तथा व्याख्या को सम्मिलित किया जाता है। जे प्राउडमैन के अनुसार, यानी एक भूगोलवेत्ता है, फिजिकल भूगोलवेत्ता है, जे प्राउडमैन के अनुसार समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय जल की विशेषताओं तथा जैविक बायोलॉजिकल पहलुओं के संदर्भ में गतिकी डायनेमिक एवं उष्मागत के थर्मोडायनेमिक के मौलिक फंडामेंटल नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी गतिक और उष्मागतिकी मौलिक नियमों का अध्ययन ही समुद्र विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कौन कहे हैं? जे प्राउडमैन। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय भूविज्ञान तथा सागरीय भू आकृति विज्ञान, मरीन जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, भौतिक समुद्र विज्ञान, रासायनिक समुद्र विज्ञान तथा जीव समुद्र विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। सागरीय भूविज्ञान एवं भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, महाद्वीपीय प्रवाह, सागर नितल प्रसरण की प्लेट विवर्तन सिद्धांत के प्रवेश में व्याख्या, क्रस्ट तथा मेंटल की संरचना तथा रूप, सागरीय निक्षेप की विशेषताओं तथा वितरण एवं सागरीय संरूपों की विशेषताओं एवं उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। यानी भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम उसके अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे? महाद्वीपीय प्रवाह, यानी महाद्वीप है, हम लोग एक जो कॉन्टिनेंटल में रहते हैं, यानी एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, वो आपस में प्रवाह करते हैं, यानी खिसकते हैं। तो उसके बारे में हम पूर्ण अध्ययन इसमें करेंगे, यानी समुद्र विज्ञान में करेंगे। भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत तरल अथवा जल की गतियां, सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वार तथा भाटा, सुनामी आदि, जल के भौतिक गुणों, तापमान, दबाव, लवणता, घनत्व, जलपुंज, वाटर मेसेस तथा उनके वितरण प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अब सागरीय मौसम विज्ञान, मरीन मेट्रोलॉजी का भी अध्ययन है, जो सागर के
ऊपर स्थित वायुमंडलीय दशाओं का संबंधित होता है। प्रारंभ हो गया है। जीव समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय पादपों तथा प्राणियों के विचरण, उनकी विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूपों तथा उनके आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक तकनीकी विकास के साथ सागर नितल की खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण तथा विदोहन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। यानी सागर के अंदर मिटा देते हैं। सागर के अंदर हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, गैस निकालते हैं, इस सब का दोहन है। इस सब का दोहन हम कर रहे हैं, कम बड़ी हाई उसका उदाहरण है। सागर एवं महासागरों के संबंधित विषय का अध्ययन ईसा पूर्व काल से प्रारंभ होता है। अतः इस समय के विवरण व्यक्तिगत स्तर पर आनुभाविक परिवेशनों पर आधारित है। 1000 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के 1200 वर्षों के दीर्घ काल में समुद्र से संबंधित ज्ञान के विकास के प्रस्तावों को 3 सारणियों में विभक्त किया जाता है। यानी 1000 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी से, बिफोर क्राइस्ट, उसके पहले से हम 3 भाग में बांटते हैं। कब तक? दूसरी शताब्दी तक। यानी दूसरी शताब्दी का मतलब होता है 100 ईस्वी तक। दूसरी शताब्दी है ना, 100 बीसी इस एडी। नंबर 1 है होमर। होमर 1000 बीसी से हेकेटियस 500 बीसी के काल तक, अर्थात प्रारंभिक 500 वर्षों में व्यक्तिगत समुद्र यात्राओं के आधार पर रोम सागर के विषय में ज्ञान। और दूसरा सिकंदर के समकालीन पाइथस और 4वीं सदी ईस्वी ईसा पूर्व द्वारा ज्वार का अध्ययन। स्ट्रैबो द्वारा प्रस्तुत जल तथा स्थल तथा जल का विस्तृत विवरण तथा पोसिडोनियस द्वारा सार्डिनिया के पास सागर की गहराई का 1000 फैदम तक मापन। टॉलमी द्वारा 2वीं सदी ईस्वी में विश्व के मानचित्र का प्रस्तुतिकरण, हिंद महासागर का बंद सागर के रूप में प्रदर्शन। 2वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी तथा अन्य विज्ञानों की भांति समुद्र विज्ञान में भी अंधकार छाया रहा, जिसे अंधयुग कहा जाता है। 15वीं एवं 16वीं सदी में समुद्र विज्ञान के विकास में अचानक प्रगति होती है, क्योंकि इस काल में व्यापक स्तर पर खोज एवं अन्वेषण का दौर प्रारंभ हुआ। इसी कारण इस युग के खोज एवं अन्वेषण का महायुग, ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। अब देखिए हम बताते हैं 1000 बीसी में सबसे पहले कौन आया? होमर। ये कुछ अपना बात कहे हैं। उसके बाद आए हैं होमर से लेकर हिकेटियस 500 बीसी तक, यानी हिकेटियस ये हो गया 500 बीसी। जितना खोजना था हम लोग का खोजे। उसके बाद हो गया पाइथस, सिकंदर के समय। पाइथस ये जो थे सिकंदर के समय। सिकंदर के समय के भूगोलवेत्ता थे। आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, पाइथस सिकंदर के समकालीन। उसके बाद था स्ट्रैबो, जल एवं स्थल एवं जल के विस्तृत विवरण दिया। और टॉलमी जो है से विश्व के मानचित्र का प्रकाशित किया। टॉलमी मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति।
इसी समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कब? तो 15वीं से 16वीं सदी के बीच, यानी 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में। तथा मैगलन ने ग्लोब की परिक्रमा की। 1570 में आर्टिलियस द्वारा प्रस्तुत विश्व मानचित्र से स्थल तथा सागरों के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त हुई। इस पुनर्जागरण काल रेनेसांस में तटीय भू आकृति की उत्पत्ति, ज्वार भाटा, सागरीय धाराओं के सैद्धांतिक आधार, सागरीय लहरों तथा तरंगों आदि से संबंधित कार्य किए गए। 17वीं सदी में सागरों का अध्ययन वैज्ञानिक स्तर पर प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में वैज्ञानिक आधार पर सागर में काम करना चालू कर दिया। गणितीय तथा वैज्ञानिक सिद्धांत धर्म में प्रारंभ हुआ। सागरीय ज्वार अध्ययन का प्रमुख केंद्र रहा। 1662 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना के साथ ही सागरीय गहराई के मापन, लवणता में क्षैतिज लंबवत विभिन्नता, सागरीय जल के दाब तथा ज्वार एवं सागरीय धाराओं का जिब्राल्टर जल डमरूमध्य में सागरीय अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन हुआ। न्यूटन ने ज्वार की उत्पत्ति तथा हेलन ने व्यापारिक पवन के कारण जिब्राल्टर जल डमरूमध्य में धाराओं के प्रतिरूप की व्याख्या प्रस्तुत की। इसके होते हुए भी इन 200 वर्षों में भौतिक, गणित तथा खगोल की एस्ट्रोनॉमी में अधिक रुझान के कारण समुद्र विज्ञान पर कम नहीं ध्यान आकर्षित हो पाया। 18वीं सदी में समुद्र विज्ञान की ओर पुनः जोर दिया जाने लगा। मार्सिमली ने सर्वप्रथम प्रादेशिक समुद्र विज्ञान का विवरण प्रस्तुत किया। इसका अध्ययन पश्चिमी रोम सागर पर आधारित था, जिसके अंतर्गत नित्तल, उच्चावच, लवणता एवं जलदाब में विभिन्नता, तापमान, ज्वार एवं धाराओं से संबंधित अध्ययन सम्मिलित थे। इस काल में सागरीय विचरों के मापन का कार्य प्रारंभ हुआ। हेल्स, जेम्स कुक, फ्रैंकलिन आदि के कार्य सराहनीय हैं। 19वीं सदी में समुद्र विज्ञान में व्यापक विकास हुआ। इस युग में विकसित ज्ञान को 3 सारणियों के विभक्त करते हैं। एडवर्ड फोबर्स का काल 1815 से 1854। फोबर्स एक सुप्रसिद्ध सागरीय जीव वैज्ञानिक थे, अतः इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन तथा हाइब्रोडस के पास एक रोम सागर में 230 फैथम की गहराई तक सागरीय प्राणियों के प्रकार, उसकी विशेषताओं तथा वितरण का अध्ययन किया। इनके अन्य कार्यों में अटलांटिक महासागर के कुछ भागों में तलीय उच्चावचों का अध्ययन, लिसिया के तट के पास 18 जलमग्न प्राचीन नगरों की खोज, एजियन सागर में प्राणियों का वितरण और सागरीय प्राणियों के विभिन्न मंडल तथा सागरीय जीवों का विश्व मानचित्र प्रमुख है। एडवर्ड फोबर्स का काल 1815 से 1854। ये जो भूवैज्ञानिक थे, ये बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत काम किए। ग्रेट ब्रिटेन तथा हेब्रोइडस के पास रोम सागर में 230 फैथम यानी गहराई नापे हैं सागर में। और सागर के अंदर कौन कौन से प्राणी हैं, क्या क्या चीज है, कैसा उनका ऊबड़ खाबड़ है, जो जैसे पृथ्वी पर भी ऊबड़ खाबड़ होता है, उसी तरह सागर में भी, यानी महाद्वीप में ऊबड़ खाबड़ है, उसी तरह सागर में भी ऊबड़ खाबड़ होता है, पहाड़ पर्वत सागर सब कुछ है। तो उसके बारे में वो पता किए। अब इसके बाद आते हैं दूसरा 3 सारणी। तो पहला तो हो गया, दूसरा है चैलेंजर अभियान के काल, थॉमसन 1830 से 1882। थॉमसन जो थे वो क्या किए थे, देखिए ये भी भूगोलवेत्ता है। इनका काम रहा
1830 से 1882। एक आका किए हैं, उसके बारे में सुनाता हूं। थॉमसन 1830 से 1882 ने महासागरों की गहराई के मापन का सराहनीय कार्य किया। इन्होंने अपने लाइटिंग 1868, अपर-कुपिन 1869 से 1870 अभियान के समय फोरस तथा जिब्राल्टर एवं उसके दक्षिण तथा सागरीय गहराई का मापन किया तथा 4000 से 5000 फैदम की गहराई तक जीवों का पता लगाया। यानी ये जो थे 4000 से 5000 फैदम में इतना गहराई तक जीव जो रहते थे, उसमें प्राणी जो रहते थे, उसका पता लगाए। इन्होंने चैलेंजर अभियान 1872 से 1876 के दौरान अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर में 69,000 मील की यात्रा की तथा 362 केंद्रों पर खुदाई करवाई। इस अभियान के दौरान प्राप्त विवरणों सार्गेसो सागर, तलीय उच्चावच, तापमान तथा सागरीय निक्षेप को द अटलांटिक नामक पुस्तक में 1877 में प्रस्तुत किया। इसका प्रमुख योगदान कोरल रीफ की संरचना तथा उत्पत्ति और पैलेओजोइक निक्षेपों के वितरण का विश्व मानचित्र है। सार्गेसो सागर जो है, सार्गेसो, ये अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, बीच में, पूरा बीच में है। बहुत आगे इसमें भौतिक भूगोल में जब पूरे समुद्र विज्ञान में इसका चैप्टर अभी तो इसका अध्ययन है वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर में जाएंगे तो इस सार्गेसो सागर का विस्तृत विवरण है, कैसे हुआ है, क्या क्या होता है। जब सागर में जल नदी की तरह प्रवाह नहीं करेगा तो उसी बीच में यह होता है। अब जॉन मरे 1841 से 1914, इन्हीं चैलेंजर अभियान के काल के बीच में है। एक और भूगोलवेत्ता को आधुनिक समुद्र विज्ञान का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने टेरिटियन 1882 तथा चैलेंजर 1872 से 76 अभियान के माध्यम से स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंतर सागरीय कटक की खोज की तथा इसका नामकरण बेवली थॉम्पसन रिज किया। वेलिंगटन सागर नितल के निक्षेप तथा कोरल रीफ की संरचना एवं उत्पत्ति का अध्ययन किया। इन्होंने सागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, एटोल की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उत्तरी अटलांटिक महासागर में मत्स्य मंडल तथा पंख रेख मड लाइन का निर्धारण किया तथा प्रशांत महासागर के गंभीर भाग डिप्स का मानचित्र प्रस्तुत किया। चैलेंजर उपरांत काल, अन्य चैलेंजर के बाद का काल किया आया भौतिक भूगोल उसके बारे में के अंतर्गत चैलेंजर उपरांत काल के अंतर्गत लुई अगासिज तथा अलेक्जेंडर अगासिज पिता पुत्र यानी बाप बेटा दोनों काम किया भाई ने समुद्र विज्ञान को विकसित किया। लुई अगासिज ने फ्लोरिडा रीफ का विधिवत अध्ययन किया। इसका प्रमुख कार्य फ्लोरिडा से सैन फ्रांसिस्को तथा दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर अमेरिका के तटों का अध्ययन से संबंधित है। अलेक्जेंडर ने उष्णकटिबंधीय सागरीय भाग को 1 लाख मील तक ब्लैक तथा अल्बेट्रोस अभियान के माध्यम से भ्रमण किया तथा फ्लोरिडा एवं न्यू फाउंडलैंड के मध्य गल्फ स्ट्रीम की स्थिति तथा उत्पत्ति और पश्चिमी द्वीप समूह के पास अंत सागरीय स्थलाकृति तथा फ्लोरिडा तट के पास कोरल रीफ की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन्होंने बताया कि एटोल तथा बैरियर रीफ का निर्माण अवतरण के कारण न होकर जैविक, आंतरिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा होता है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में सागर के विभिन्न पहलुओं की विधिवत जानकारी के लिए कई अभियान एक्सपेडिशन प्रारंभ हुए अतः दक्षिण अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों में गजल अभियान और उत्तर अटलांटिक में
मिकेल सार्स अभियान, पूर्वी प्रशांत महासागर में फिशिंग कमीशन तथा एल्गोट्रस अभियान, दक्षिण अटलांटिक में मेटोर अभियान, प्रशांत तथा हिंद महासागर में कॉर्निज अभियान और दक्षिण सागरों में डिस्कवरी अभियान, चैलेंजर अभियान 1951, डेनिस अभियान 1951 से 1952 आदि। 1960 में हेनरी हेस द्वारा प्रस्तुत सागर नितल प्रसरण तथा आगे चलकर प्लेट विवर्तिंग सिद्धांत के प्रतिपादन के फलस्वरूप सागरीय द्रोणी की उत्पत्ति, सागर नितल के उच्चावच, महाद्वीप तथा महासागरीय द्रोणियों के प्रवाह आदि के समस्याओं की सही वैज्ञानिक व्याख्या संभव हो गई। वर्तमान समय में अनेक देशों तथा संगठनों आदि द्वारा संचालित समुद्र विज्ञान संस्थाओं एवं अभियानों के माध्यम से सागरीय पर्यावरण तथा सागरीय परिस्थिति मरीन इकोलॉजी के विषय में वैज्ञानिक विवरण मिलते जा रहे हैं। वर्तमान समय में समुद्र विज्ञान का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि सागरों के आर्थिक एवं सामरिक महत्व का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अतः व्यवहारिक समुद्र विज्ञान अप्लाइड ओशनोग्राफी पर अधिक बल दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सागरीय जैविक एवं अजैविक संसाधनों के मापन, निर्धारण, विदोहन तथा संरक्षण से संबंधित अध्ययन सम्मिलित है। सागरीय पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, मरीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, इसके बारे में बता देते हैं। चैलेंजर उपरांत कालानी, बीच में चैलेंजर का काल रहा, उसके उपरांत काल में पिता पुत्र जो ज्योग्राफर हुए भौतिक भूगोल की तरह, तो बहुत काम किए। जितना जितना महासागर में घूमे सबका एक एक नाम दिए। जैसे दक्षिण अटलांटिक हिंद प्रशांत महासागरों में गजेल अभियान किया, और उत्तर अटलांटिक में मिकेल सार्स अभियान किया, और पूर्वी प्रशांत में फिशिंग कमीशन तथा एल्गोट्रस अभियान, और दक्षिण अटलांटिक में मेट्रोर अभियान किया। तो इसी तरीके से बहुत से अभियान किए और समुद्र के बारे में अनेक अनेक भूगोलवेताओं ने जानकारी दी है। माननीय सुरेंद्र सिंह साहब जी इन्हीं के बातों को कुछ लिखे हैं और वो पढ़ाए हैं कि ये पुस्तक जो है मुख्य रूप से बीए स्नातक के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। भौतिक भूगोल सुरेंद्र सिंह, आप लोग भी देखिए और पढ़िए। मुख्यतः किताब जो है कंपटीशन के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और उसी के चलते मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी किताब है। आप लोग हम पढ़ के सुनाएंगे, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सुनिए धीरे धीरे एक करके। मेरा नाम ही है, मेरा चैनल का नाम ही है पुस्तक संजय कुमार बुक्स रीडर एंड सोशल एक्टिविटीज। हमें किताब पढ़ना है और सामाजिक काम कुछ करना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।